नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई किसी को किसी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ होगा। तो हम लोग ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे चीजों को, जिसमें सिलोलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं। सिलोलिज्म में हम लोग देखे थे थोड़ा बहुत, कल हम लोगों ने बेसिक्स क्लियर कर लिया था। उसको रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रिपीट करने का मेरा रीजन ये रहेगा क्योंकि इसका जो कल का क्लास था वही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर कल के क्लास में अगर आपको डाउट बचा होगा तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वही दो रूल जो हमने बताया है वही दोनों रूल का यूज करके आगे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी रूल्स हैं और जो भी बातें हमने कल के क्लास में बताया था वो चीजें आपके एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए। तो कल के क्लास को भी हम लोग रिकैप्चर करते हुए थोड़ा सा हमें आगे बढ़ेंगे और सिलोलिज्म को बहुत ही आराम आराम से हम पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि सिलोलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो पहले पढ़े भी होंगे उनका क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें अपना दिमाग लोग लगाने लगते हैं। हम कहते हैं कि भगवान ने दिमाग दिया है तो सही जगह यूज करो, गलत जगह यूज मत करो। तो सिलोलिज्म में अपना दिमाग यूज नहीं करना है, जितना हम कहें उतना सुनिए और बस उतना ही कीजिए, आपका सिलोलिज्म 100% क्लियर आ जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो बिना मतलब आप परेशान रहेंगे, तो इसलिए बात को समझने का प्रयास करेंगे। हमने बोला कि सिलोलिज्म का मतलब होता है न्याय निगमन। इसका जो क्वेश्चन रहता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन करके आता है। स्टेटमेंट के बेस पे हमको बताना होता है कि कौन कौन कंक्लूजन है मेरा सही है, मतलब कि कथन और निष्कर्ष दिया रहता है। कथन के आधार पे हमको बताना होता है कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। हमने ये भी बात आपको बताया था कि हमारा एक और चैप्टर होता है जो कि उसका नाम ही होता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कि बाद में पढ़ेंगे। कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं और कुछ लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का रीजनिंग दोबारा से चल रहा है, उनको पता होगा कि उनका रीजनिंग खत्म हो गया है। एक रीजनिंग लाइव क्लास वाला जो बैच था वो भी खत्म हो चुका है और डीआरडीओ वालों का भी रीजनिंग खत्म हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम उनको लिए हैं, जब तक उनका कोर्स है, अगर दोबारा से पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो बात को यहाँ पे समझेंगे कि स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, इस प्रकार से दिया रहता है। फिर हमने आपको बताया कि जो हमारा कंक्लूजन होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा कंक्लूजन गुरुजी 3 टाइप के होते हैं। पहला जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू होगा। दूसरा जो होता है पॉसिबिलिटी होता है, जिसका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। और तीसरा जो होता है 100% फॉल्स होता है। तो ये 3 टाइप का हमारा कंक्लूजन था, ठीक है। इसको हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने स्टेटमेंट का टाइप देखा कि कथन कितने प्रकार के होंगे। तो हमने आपको बताया कि कथन भी आपके 2 प्रकार के होंगे, एक यूनिवर्सल होगा और एक पर्टिकुलर होगा। यूनिवर्सल जो होगा आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा और जो पर्टिकुलर होगा आपको अधूरा इंफॉर्मेशन देगा। यूनिवर्सल जो होगा या तो ऑल उसमें होगा या तो नो होगा। ऑल का मतलब सभी होता है, नो का मतलब कोई नहीं होता है। पर्टिकुलर में मतलब सम होगा या सम नॉट होगा। सम का मतलब कुछ होता है, सम नॉट का मतलब कुछ नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमने आपको बोला कि सम के जगह पे कभी कभी आपको मेनी यूज कर देगा, एट मस्ट यूज कर देगा, एट लिस्ट यूज कर देगा, मस्ट ऑफ यूज कर देगा, मोर यूज कर देगा, 60% 70% इन सब बातों का यूज कर सकता है सम के जगह पे। ऑल के जगह पे किसका किसका यूज कर सकता है, तो ऑल के जगह पे आपको ईच यूज कर सकता है, एवरी यूज कर सकता है या फिर 100% दे सकता है। इस सब बात का यूज कहां कर सकता है, ऑल के जगह पे। बात समझ में आया। आगे बढ़ेंगे यहां से। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन ऑब्जेक्ट होता है, कौन कौन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया था इसमें। दूसरा हमने बताया कि आपके इस 6 प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। कितने आते हैं, इस 6 प्रकार के स्टेटमेंट हमारे पास मिलेंगे आगे चल के, जिसमें से हमको पढ़ना है 4 प्रकार का। ये 2 प्रकार हम लोग पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक में है और बैंक में आपको जाना नहीं है। तो ये दोनों का यूज बैंक में होता है। हमारा ये 4 प्रकार का स्टेटमेंट जो है वो मैक्सिमम एग्जाम कवर कर लेता है। कुछ ही एग्जाम है बैंक के जिसमें कभी कभी आपको ये चीज देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बैंक में भी 4 प्रकार से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हमने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सारा बात आपको बता चुके थे। तीसरा बात इसी में बताया हमने कि कौन कौन पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कौन कौन निगेटिव है, कैसे पहचानेंगे। तो जिसमें इंग्लिश में नो लगा हो, नॉट लगा हो, उसको निगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। हिंदी में नहीं होगा
तो उसको निगेटिव बोलेंगे। बाकी हमारा सारा पॉजिटिव होगा। जैसे कि इसमें ना नो है ना नॉट है तो ये पॉजिटिव है, इसमें नो लगा हुआ है निगेटिव है, इसमें नो नॉट नहीं है तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें नॉट है तो ये निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका नहीं है तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। यहां से जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने बताया कि सब्जेक्ट को हम लोग 50 और 100 पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सब्जेक्ट को कब कब 50 बोलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब जब सब्जेक्ट हमारा 100 के ऑल के साथ होगा, किसके साथ, ऑल के साथ, मतलब कि सभी रहेगा, तो हम सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। ऑल के साथ रहेगा मतलब कि सभी रहेगा तो हम सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, 100 बोलेंगे। सम के साथ रहेगा तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, 50 बोलेंगे। सम रहे या कुछ रहे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर ऑल के साथ है कितना होगा, 100 होगा। अब यहाँ पे नो के साथ है तो नो ऑल का अपोजिट होता है। हमने बताया था कि ऑल और नो दोनों सेम है, यूनिवर्सल में दोनों था। तो यहाँ पे नो के साथ भी क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा 100 होगा। सम के साथ है सब्जेक्ट 50 होगा, सम के साथ है सब्जेक्ट 50 होगा। उसी प्रकार से यहाँ ऑल के साथ है तो सब्जेक्ट हमारा 100 होगा, यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे सब्जेक्ट 100 होगा, कुछ है तो 50 होगा, और यहाँ पे भी कुछ है तो 50 होगा। तो सब्जेक्ट को कैसे 100 और 50 में बांटेंगे ये आपको हम बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे 100 और 50 में बांटेंगे इसका भी हमने बता चुका था। तो ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हमने बोला कि अगर आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। अगर आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। और अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देखोगे ये सब क्या है, आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होगा। स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, ऑब्जेक्ट कितना होगा, 100 होगा। और स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होगा। स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, ऑब्जेक्ट कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। यहां से उसी प्रकार से यहाँ पे हमने बोला कि सब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, 50। निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, 100 होगा। क्या है, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, 50 होगा। निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, 100 होगा। बात समझ में आया, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम आपको धीरे धीरे आगे लेके बढ़े और फिर हमने आपको 2 रूल बताया। तो यहाँ पे रूल क्या था, पहला रूल हम लोग अभी जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो 100% ट्रू कंक्लूजन को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, 100% ट्रू कंक्लूजन को जानेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं। तो 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानने के लिए हमने क्या बताया आपको, पहला बात बताया कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव नहीं बन सकता। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमारा निगेटिव नहीं बन सकता है। अगर निगेटिव है कंक्लूजन तो वो गलत होगा। मतलब कि अगर हमारा कथन जो है पॉजिटिव है तो हम निष्कर्ष हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, अगर हमारा कथन निगेटिव है तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो भी निगेटिव होगा। मतलब अगर कथन हमारा निगेटिव है तो हम उसको, उसमें अगर कंक्लूजन पॉजिटिव दिया है तो पूरा पूरा गलत होगा, वो सही नहीं होगा। दूसरा बात हमने बोला कि अगर स्टेटमेंट में ऑल के साथ कोई वर्ड आया है तो उसको हम सम के साथ बना सकते हैं। मतलब कि ऑल के साथ आने वाला जो भी होगा वो 100 होगा, तो हम लोग कंक्लूजन में उसको 50 बना सकते हैं। भाई क्या बात समझे, यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर ऑल के साथ कोई भी आएगा तो उसको हम 100 बोलते थे, बोले है ना, तो उसको आप कंक्लूजन में 50 बना सकते हो, मतलब कि सम के साथ लेके आ सकते हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट में सम के साथ आया है मतलब कि 50 है तो कंक्लूजन में आप उसको 100 नहीं बना सकते हो, मतलब कि ऑल के साथ उसको नहीं लिख सकते हो। यहां तक आपको कोई भी बात समस्या नहीं होगा, ना ही कोई भी तकलीफ होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक सारा बात आपको दिमाग में क्लियर है ना, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। फटाफट एक बार कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी बिना देर किए, और फटाफट बताएंगे कि सारी बातें आपको क्लियर हैं, यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। थोड़ा है सर, रवि छेत्री तुम्हारा खत्म नहीं होने वाला है, तुम बाहर हो जाओ, ठीक है, तुम्हारा तो वैसे भी रीजनिंग समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। अब तुमको पढ़ाना बेकार है, हम तुम लोग को साइड करते हैं, ठीक है। तुम्हारा क्लियर जिंदगी में नहीं होगा कभी, क्योंकि तुम्हारा जो रवैया है ना, कल क्लास किए थे 100 दिन पे 1 दिन टपकना है, इनका क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा कभी नहीं होने वाला है, तुम्हारा वैसे भी रीजनिंग समाप्त है, जाके अपना रीजनिंग पढ़ो, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो जो पढ़ रहा है उसका कितना क्लियर है, आप सोचो कि तुम कितने बड़े
गधा वाले टाइप हो, ठीक है, कि दोबारा से पढ़ा रहे हैं। आज तीसरा बार ही तुमको बताएं, उस बार भी 2 बार बताए थे, आज भी 2 बार बता दिए, चौथा बार में भी तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो सोचो क्या करना पड़ेगा। संभव है? उस समय भी 2 बार बताए थे हमने, क्योंकि हमारा पढ़ाने का ये सेम पैटर्न होता है। पिछला बार भी हमने पहला दिन का लेक्चर दूसरा दिन को रिकैप्चर करते हुए आगे बढ़ा था, फिर से तुमको पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा बैच हम फिर से ऐड कर लिए हैं। ये हमारा मेहरबानी समझो, नहीं तो तुम्हारा तो रीजनिंग समाप्त हो चुका है। लेकिन हम है कि चलो भाई जो ले लिए हो तो पढ़ते रहो जब तक हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम पता ना कहां से कहते हुए भी शर्म नहीं आता है, बड़ा बेकार टाइप हो तुम यार। यहां पे ध्यान देंगे आप लोग। अब हमारा स्टेटमेंट है और इतने सारे कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इतने सारे कंक्लूजन है। अभी हम सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे सिंगल स्टेटमेंट वाला, ठीक है। फिर डबल स्टेटमेंट लेके आएंगे, 3 स्टेटमेंट लेके आएंगे, फिर डबल स्टेटमेंट को मिक्स करेंगे, 3 स्टेटमेंट को मिक्स करेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन को जब भी आपको स्टेटमेंट मिलेगा तो 2 बातें पहले आप डिसाइड करोगे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप तुरंत कहोगे गुरुजी पॉजिटिव है। स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। कथन क्या है? पॉजिटिव है। बात खत्म। दूसरा क्या डिसाइड कर दोगे? तो दूसरा तुरंत डिसाइड कर दोगे कि कौन 50 है कौन 100 है। तो ये ऑल के साथ आया है तो ये 100 रहेगा, और हमारा स्टेटमेंट जब पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना होगा? 50 होगा। मतलब यहाँ पे आम जो है 100 है और सेव जो है 50 है। बात खत्म। अब यहाँ पे बात जान लिए कि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन पे एक नजर मारोगे तो ये 3 को तो पॉजिटिव है, लेकिन ये चारों के चारों निगेटिव है, तो इनको काट दो। काटो, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ पे अब आपका पॉजिटिव है, इनको चेक करना होगा। तो इसके लिए कुछ ना करो, पहले नंबरिंग करो। यहाँ सम के साथ है तो ये कितना होगा? 50 होगा। स्टेटमेंट यहाँ पे कंक्लूजन पॉजिटिव है तो ये आपका कितना रहेगा? 50 रहेगा। ये आपका मैंगो सम के साथ है तो 50 रहेगा, और ये एप्पल ये पॉजिटिव है तो ये भी 50 रहेगा। ऑल एप्पल है तो ये 100 हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आपका 50 हो जाएगा। अब आप यहां से देखोगे कि एप्पल यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, मैंगो यहाँ पे 50 है और 100 है। तो हमने बोला है कि अगर स्टेटमेंट में 100 है तो उसको कंक्लूजन में आप 50 बना सकते हो, मतलब कि आपका पहला सही है। दूसरा पे आओगे तो यहाँ पे मैंगो भी 50 है और एप्पल भी 50 है। यहाँ पे एप्पल तो 50 है, मैंगो को भी 50 बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंगो ऑलरेडी 100 था। यहाँ पे देखोगे तो एप्पल 100 है और एप्पल यहाँ पे 50 है। हमने बोला है कि 50 को आप 100 नहीं बना सकते हो, 100 को 50 बना सकते हो, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हो। तो यहाँ से केवल 1 और 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा, और बस 2 निष्कर्ष जो है सही है, बाकी के 5 गलत है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बात को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे आप लोग। भाई प्यारेलाल ऐसा ना करो। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है ऑल कार्स आर बसेस, सभी कारें जो हैं बसें हैं। सभी कार क्या है? बस है। तो हमने क्या बोला कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पढ़ लो, 1 सेकेंड पॉज लो, उसके बाद सबसे पहला काम करो कि स्टेटमेंट को देखो कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो स्टेटमेंट गुरुजी पॉजिटिव है ना, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा काम क्या करो, उसका नंबरिंग कर दो फटाफट। तो यहाँ पे ऑल के साथ कार है तो ये 100 हो जाएगा, और ये बस जो है आपका 50 हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। कार आपका 100 हो जाएगा और बस आपका 50 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बोला कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है। पहला ही निगेटिव कंक्लूजन था, गलत हो गया, पहला का काम खत्म कर दिए। दूसरा, दोनों पॉजिटिव है तो इनको नंबरिंग कर दो, ये ऑल के साथ है तो 100 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए 50 हो जाएगा। ये सम के साथ बस है तो 50 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये आपका 50 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां से जैसे ही आप देखोगे तो ये बस 100 है और यहाँ पे बस 50 है, तो ये गलत बात है, ये सही नहीं हो सकता है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बस 50, कार 50, कार 100 है, बस तो ऑलरेडी 50 है, तो कार को 50 बना सकते हो, मतलब कि आपका ओनली 3 जो है सही है। बात समझ में आए? इतना आसान सिलोजिज्म को हम बना देंगे कि आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि इतना आसान टॉपिक है, ठीक है। और एक्चुअल में है नहीं, बशर्ते कि आपको उस ढंग से पढ़ाया जाएगा कि आपको एकदम आसान लगने लगेगा। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते के साथ एक समय आएगा कि आप आंसर देना शुरू कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है,
कह रहा है ऑल रेन्स आर वाटर, मतलब सभी वर्षा जो है पानी है। हमने क्या बोला कि पहले देखो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पॉजिटिव है गुरुजी। ऑल के साथ है 100 होगा और यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए 50 होगा। अब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बन सकता है। देखते के साथ ही तीसरा गलत हो गया क्योंकि निगेटिव था। बाकी दोनों आपका ई भी निगेटिव है तो ई भी खत्म हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से सम रेंज है तो रेंज कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और ई भी 50 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो यहां से आपका पहला जो है सही हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या, ना ही कोई तकलीफ, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे ना, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सम डॉग्स आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो यहाँ पे पहला बात हमने क्या बोला, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़े, थोड़ा सा पॉज लो, उसके बाद पहले देखो कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो स्टेटमेंट क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसे ही पॉजिटिव देख लिए तो कंक्लूजन को देख लो कि कहीं कंक्लूजन में निगेटिव तो नहीं है ना। तो देखे तो सारा का सारा कंक्लूजन जो था हमारा पॉजिटिव था, बात नहीं बना। अब अगला पॉइंट क्या करोगे, उसको 150 में डिवाइड करोगे। तो इस सम के साथ है तो ये आपका 50 हो जाएगा और ई भी आपका पॉजिटिव है तो ई भी 50 हो जाएगा। यहां से ई भी 50 है और ई भी 50 होगा। ई कैट यहाँ पे ऑल के साथ है 100 होगा और ई डॉग 50 होगा। ये डॉग ऑल के साथ है 100 होगा और कैट 50 होगा। यहां से आप देखोगे कि कैट और डॉग दोनों 50 है तो यहाँ पे भी 50-50 है, मतलब ये बात बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप जब आते हो तो ऑल कैट्स यहाँ पे, तो ऑल कैट्स यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 50 है, गलत बात है। यहाँ पे डॉग 100 है, यहाँ पे 50 है, गलत बात है, मतलब कि ओनली वन सही है। बात समझ में आ रहा है, कितना आसान हो गया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ना ही कोई परेशानी होगा। आगे बढ़ेंगे 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको लेके चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे देखेंगे कि सम डॉग्स आर कैट्स कह रहा है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले इसको आंसर आप लोग देंगे। अब हम रुकेंगे, आप लोग इसका आंसर दोगे। चलिए फटाफट इसका आंसर देने का कष्ट करें, बिना देर किए इसका आंसर देने का आप लोग कष्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। फटाफट। बिना देर किए इसका आंसर देंगे आप लोग फटाफट। नीतीश, 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 आराम से, वो पानी लीक कर गया, आराम से पाइप निकल के वहीं गिरा दो बाहर, गेट खोल के इधर ले जाओगे तो पूरे ये हो जाएगा। वो छोड़ दो, वो तो छोड़ दो, वही पाइप ये वाला उठा के आराम से उठाना। हाँ वैसे ही पकड़ के उठा लो, वहीं गेट से बाहर, वहीं पे गेट पे गिरा दो, चप्पल जूता बचा के। नॉट, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। विवेक जी का 1 और 2 आ रहा है, पता नहीं कैसे। हमने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे कि सबसे पहले आप चेक करोगे कि स्टेटमेंट जो है आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आपका स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव था भाई। ठीक है, दूसरा बात हमने बोला कि उसके बाद चेक करोगे कि कंक्लूजन अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कंक्लूजन निगेटिव दे रखा है, क्योंकि एक भी निगेटिव कंक्लूजन बनेगा नहीं। तो जैसे ही आपने कंक्लूजन देखा तो इसमें भी नहीं था, नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, नहीं है, नो लगा हुआ है, नहीं है,
नो लगा हुआ नहीं, मतलब कि सबका सब निगेटिव था, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन निगेटिव हो ही नहीं सकता है। मतलब कि सारा का सारा यहीं से गलत हो गया, बात ही खत्म था। अब बताइए कि जिसका 1 और 2 आ रहा था उसको पीटा जाए तो कोई दोष होगा मेरा है? फोन से निकल के अगर अभी कूट दिया जाए तो कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन, विवेक जी नाम इतना सुंदर रखे हो है, जो जी लगाना ना भी चाहे वो भी तुमको जी बोल रहा है, ठीक है, और काम तुम जी वाला तो कर नहीं रहे हो। तो विवेक जी ऐसा काम ना करें, आप चीजों को ध्यान से सुने, दिमाग में उसको बसाएं, जिसको दिमाग में पहले से बसा के रखें उसको निकाल दें, क्योंकि वो आपको कोई काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना, समय के साथ वो भी छोड़ के चला जाएगा। और इसको रखें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहां से हम लोग, ठीक है ना, इतना आसान क्वेश्चन है, आप ऐसा ना करें। चलिए आगे आ जाइए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से 6 का आंसर आप लोग बताएंगे। 6 का आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग फटाफट, बिना देर किए। छह का आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग। इसका आंसर बताइए, सॉरी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, आंसर बताने का कष्ट करें आप। रवि छत्री का आया है, सुनील कुमार शर्मा है। रवि छत्री, आप अपने आदत से लाचार हैं। आप पहले भी पढ़ते थे तो एक कमेंट को 4 बार करते थे, आज भी वही आदत है। तो सोचिए जब आप अपना आदत नहीं सुधार सकते हैं तो आपका जो लाइफ है वो कैसे सुधरेगा, नहीं सुधर सकता है। इसलिए आप अपना आदत सुधारिए सबसे पहले, ठीक है। एक बार कमेंट करके शांत हो जाइए, हमने देख लिया। चंदन कुमार हैं, दिलीप ओरियन हैं, विवेक जी हैं, सभी लोग हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए चलिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, अब यहाँ पे जिनका भी सही हुआ है वो इस बात को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, कि हमने सबसे पहले आपको बोला कि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा निगेटिव था, क्या था, निगेटिव था। जब स्टेटमेंट हमारा निगेटिव था तो हम कंक्लूजन को चेक करेंगे कि कहीं पॉजिटिव तो नहीं है ना, तो सारा का सारा कंक्लूजन आपका निगेटिव था, और सारा कंक्लूजन निगेटिव है और स्टेटमेंट भी निगेटिव है, तो यहाँ पे अब हमारा चेक करना काम बनता है कि हम चेक करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पे चेक करोगे, तो आ जाओ चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर दो, नो के साथ है तो ये 100 होगा, यहाँ पे निगेटिव है तो ये भी 100 होगा, यहाँ पे किताब आपका 100 होगा और कॉपी भी 100 होगा क्योंकि निगेटिव है। यहाँ पे नो है तो ये 100 होगा, और बुक यहाँ पे भी निगेटिव है तो यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा और ये भी आपका 100 होगा। यहाँ पे कॉपी सम के साथ है तो ये 50 होगा और ये निगेटिव है तो ये आपका 100 होगा। यहाँ पे सम के साथ बुक है तो ये 50 होगा और ये नोट है तो इस कॉपी आपका 100 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपी 100 है, बुक 100 है, यहाँ पे भी कॉपी और बुक 100 है, तो यहाँ पे आपका पहला तो सही है। दूसरा में आया तो कॉपी 50 है, बुक 100 है, यहाँ पे कॉपी 100 है, बुक तो 100 है ही, कॉपी 50 कर दिए गए तो 100 को 50 बना सकते हैं, मतलब ये भी सही है। तीसरा में आया तो यहाँ पे बुक 50 है, कॉपी 100 है, तो बुक को 100 से 50 बना दिया गया, बाकी कॉपी तो 100 का 100 है, तो मतलब ये भी सही है। मतलब कि यहाँ पे ऑल आर राइट, तीनों कंक्लूजन जो है यहाँ पे सही है। जिनका 1 आ रहा था वो खुद को एक एक तमाचा अपने गाल पे दे पड़ाक से, जोर से, ठीक है, ताकि आवाज मेरे पास तक आए, ठीक है, आवाज मेरे यहाँ स्टूडियो तक गूंजना चाहिए, इतना जोर से देना है खुद को, ठीक है ना, तब जाकर के आपके अंदर सुधार आ सकता है। अगर आप खुद को पनिश करने को तैयार हैं तो आपके अंदर सुधार आ सकता है। अगर आपको सुधार लाना है
तो फटाफट अपने गाल पे एक पड़ाका जोर से दो, ठीक है, ताकि तुम्हारे अंदर सुधार आ जाए। यहां से बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। और आज हम बार बार कह रहे हैं, आज जिसका भी अभी तक गलत हो रहा है वो एक काम करेगा, सबसे पहला काम कि कल का लेक्चर और आज का लेक्चर, दोनों लेक्चर को 2 से 3 बार देखोगे। कितने बार? 2 से 3 बार। आज हम ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग का क्लियर नहीं हो रहा है, और ये चीज क्लियर नहीं होगा तो आगे इतना कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, क्योंकि अभी तो केवल और केवल सिंगल स्टेटमेंट हम डायरेक्ट करवा रहे हैं, एक स्टेटमेंट आ रहा है। आगे चल के 2 2 स्टेटमेंट, 3 3 स्टेटमेंट आएगा, और उसमें भी दोनों को मिक्स करके बनाएगा, तो वहां पे आपका सही होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इसीलिए आज अगर आप चाहते हो कि आपका ये सिलोजिज्म, आपका टॉपिक सही हो जाए, तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, दोनों लेक्चर आप 2 2 बार कम से कम देखोगे, और आराम से एकदम नॉर्मल स्पीड पे, ये भी नहीं कि 4 गुना स्पीड पे करके 30 मिनट का लेक्चर 5 मिनट में खत्म कर दोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया? 6 के बाद 7 पे आ जाओ, और 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहां से क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन यहां से देख लीजिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नो बुक इज कॉपी। क्या कह रहा है? नो बुक इज कॉपी। तो यहाँ पे नो बुक इज कॉपी है, तो यहाँ पे सबसे पहले निगेटिव स्टेटमेंट है हमारा। कंक्लूजन को देखें हम, तो कंक्लूजन देखते ही पता चला है यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे हिंदी में भाई लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, प्यारे लाल थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे हिंदी में गड़बड़ है, ठीक है। हिंदी वाले भाई साहब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदी में गड़बड़ था, तो यहाँ पे ध्यान दोगे भाई। यहाँ पे होना चाहिए कोई किताब कॉपी नहीं है, नहीं है, ठीक है। हिंदी है इस तरह से, तो ये क्या है? निगेटिव है, और निगेटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन को जैसे ही हम लोग देखें तो पता चला सारा का सारा पॉजिटिव दे रखा है, फिर सेकेंडों का टाइम नहीं लिए, सबको काट दिए फटाफट 180 के स्पीड से, और काम खत्म। मतलब कि यहाँ पे नन ऑफ दीज, कोई सही नहीं है, यहाँ पे सारा का सारा कंक्लूजन क्या है? गलत है। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी, नहीं कोई दुख, नहीं कोई तकलीफ होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहां से। 7 के बाद 8 नंबर पे आ जाइए फटाफट बिना देर किए। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कैसे हो गया? 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है? निगेटिव है। स्टेटमेंट क्या है आपका? निगेटिव है। अब स्टेटमेंट जब निगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव तो बन नहीं सकता है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देखे तो पता चला कि सारा का सारा कंक्लूजन निगेटिव था। तो जब सारा कंक्लूजन निगेटिव था तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे सम है तो ये 50 हो जाएगा, और ये निगेटिव है तो ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे 50 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका 100 हो जाएगा और ये आपका 100 हो जाएगा। ये भी यहाँ पे ये आपका 100 हो जाएगा और ये भी आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। अब यहाँ से हम लोग देखें कि यहाँ पे आपका कार जो था 50 है और यहाँ पे 100 कर दिया, तो ये गलत बात है। यहाँ पे बस तो 100 था, ठीक है, लेकिन कार 50 था और यहाँ पे 100 कर दिया, ये भी गलत है। कार 100 कर दिया, यहाँ पे 100, कार 50 है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका ये कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, सबके सब गलत है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यहाँ पे 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 9 नंबर में आप देखेंगे कि स्टेटमेंट आपका क्या है? निगेटिव है। स्टेटमेंट क्या है? निगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव हो नहीं सकता है। तो सारा का सारा कंक्लूजन पॉजिटिव दे रखा है, तो ये सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से एक भी कंक्लूजन हमारा नहीं बना है। यहाँ पे ध्यान से सुनते आओगे। 10 नंबर पे आओगे तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे ध्यान दोगे। 10 नंबर को इसको आप लिख लोगे, ठीक है ना, जो बता रहे हैं उसको सुनना ध्यान से। 10 नंबर को लिख लोगे, और यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे टीचर वाली फीलिंग आएगी। आपको करना क्या है कि जैसे ये एक स्टेटमेंट है, क्या है? ये एक स्टेटमेंट है ना। अब इस स्टेटमेंट से जितने भी कंक्लूजन बन सकते हैं वो सब के सब बनाना है। जैसे यहाँ पे पहला ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, तो यहाँ से आप बना सकते हैं पहला कि सम मैंगोज आर एप्पल्स। पहला कंक्लूजन इससे बन सकता है ना कि सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल्स हो जाएगा,
ठीक है। दूसरा आप ये भी बना सकते हो कि सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगोज। तो ये आपको टीचर वाली फीलिंग दिलाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कंक्लूजन को, ठीक है, आपको इसलिए टीचर वाली फीलिंग आएगी कि यहाँ पे करना क्या है कि आपको कंक्लूजन, क्वेश्चन में कंक्लूजन को सही और गलत बताना होता है, और जब आप खुद से कंक्लूजन बनाने लगोगे तो आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो इस चार को स्टेटमेंट हमने दे रखा है, इस चारों से आपको कंक्लूजन बनाना है, जितने जितने बन सकते हैं सही वाले बनाने हैं। इसका मिलान हम कल करवाएंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पे इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे 6, 7 और 8, 9 क्वेश्चन में जो है आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जो था स्टेटमेंट निगेटिव था और किससे स्टार्ट हुआ था? नो से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें तीनों का तीनों सही था। बात को ध्यान से सुनते चलना। यहाँ पे 7 नंबर में भी स्टेटमेंट क्या था आपका? निगेटिव था, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों गलत था, और निगेटिव इसमें भी नो से स्टार्ट हुआ था। बात को ध्यान से समझना। 6 नंबर में भी नो से स्टार्ट हुआ था और 7 नंबर में भी आपका नो से स्टार्ट हुआ था। दोनों सेम आपका स्टेटमेंट है। ध्यान दीजिएगा, 6 और 7 का जो स्टेटमेंट है दोनों के दोनों सेम है। नो बुक इज कॉपी, और यहाँ पे भी नो बुक इज कॉपी। तो इससे आप क्या देखें कि इससे कुछ स्टेटमेंट कंक्लूजन ऐसे थे जो कि सही थे, लेकिन जैसे ही आप 8 नंबर में देखे तो ये भी क्या था? ये आपका निगेटिव स्टेटमेंट था, लेकिन किससे स्टार्ट हुआ था? सम से। तो यहाँ पे जितने भी निगेटिव बन सकते थे सारा का सारा बनाया गया था, लेकिन एक भी सही नहीं था। 9 नंबर में आप देखोगे तो 9 नंबर भी सेम स्टेटमेंट है आपका, सम कार्स आर नॉट बसेस, लेकिन यहाँ पे सब के सब फिर गलत हैं। मतलब यहाँ से आप क्या सीखे कि अगर स्टेटमेंट जो है निगेटिव है और किससे बना है? सम से बना है, मतलब कुछ से बना है, तो उससे एक भी कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता है। क्या सीखे? कि अगर हमारा स्टेटमेंट जो है निगेटिव है और सम से स्टार्ट हुआ है तो उससे एक भी कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता है। अब आपका काम है कि इस 10 नंबर का जो यहाँ पे हम आपको दे रखे हैं, यहाँ पे ये जो 4 स्टेटमेंट हमने दिया है, ये चारों से जितने भी कंक्लूजन बन सकते हैं इन सबको आपको बनाने हैं। क्या करने हैं? जितने भी इससे कंक्लूजन बन सकते हैं सबको आपको बनाने हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप इसको बना के अच्छे से, जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे पहला अगर ऑल मैंगोज आर एप्पल्स है, क्या है? पहला है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, तो इससे आप बना सकते हैं 2 कंक्लूजन। कौन कौन बना सकते हैं? सम मैंगोज आर एप्पल्स और सम एप्पल्स आर मैंगोज। इसी प्रकार से आपका दूसरा है सम कार्स आर बसेस, तो इससे जो जो बन सकते हैं उसको आप बनाएंगे। ठीक है, एक एक दो दो सबसे बनेंगे, सबसे बनाना है, जिससे नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है। इस काम को आप करके आएंगे, और कल का और आज का लेक्चर, जिसको भी अभी तक दिक्कत आ रहा है, तो कल का और आज का लेक्चर, दोनों दिन का लेक्चर आप 2-2 बार कल देख करके ही क्लास ज्वाइन करेंगे। नहीं तो आपको कल के बाद से धीरे धीरे समस्याएं आपके साथ बढ़ती जाएंगी, फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर आपसे कल अपने निर्धारित समय से। जो हम कह रहे हैं उतना कीजिए, तब जाकर के आप एक बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो फिर जहां पे थे वहीं पे रहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी बन रहा है बनाना है, लेकिन सही होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही होना चाहिए, सही कंक्लूजन बनाना है, गलत कंक्लूजन नहीं बनाना है। जैसे ये दोनों क्या है? दोनों इससे सही है। इसको अगर ये स्टेटमेंट देखिए कंक्लूजन देता है आपको, तो ये दोनों का दोनों कंक्लूजन सही है, तो उसी प्रकार से आपको सही कंक्लूजन बनाना है, गलत नहीं बनाना है। तो चलिए फिलहाल हम सभा को समाप्त करते हैं।